राधे राधे आप सभी को। मैं हूँ मंशा, मैं हूँ एक लॉयर एंड एस्ट्रोलॉजर और आज मैं बात करूँगी कि अगर शनिदेव आपके नवम भाव में बैठेंगे तो कैसा फल देंगे। नवम भाव जो होता है हमारा भाग्य स्थान होता है, हमारा फॉर्चून, हमारा धर्म, हमारा आगे की पढ़ाई जो हम करते हैं, हायर एजुकेशन, हम जो सीख लेते हैं, हमारी जो लर्निंग होती है गुरुओं से, और जो क्योंकि हमारे जो पिता है वो हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं, तो उनसे हमने क्या शिक्षा ली है वो सभी चीज़ हम नवे भाव से देखते हैं। नवम भाव जो है वो एक धर्म भाव है। काल पुरुष की कुंडली में जो नवा साइन है वो है सैजिटेरियस का, ठीक है, धनु का। तो हम जानते हैं कि धनु के जो स्वामी होते हैं वो जुपिटर होते हैं, और जुपिटर भी एक तरह से लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर शनि देव जो कि कारक हैं उस चीज़ का जो हमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने के बाद मिलती है ना, क्योंकि शनि देव रिप्रेजेंट करते हैं बाउंड्रीज़ को, लिमिटेशन को, फ्रस्ट्रेशन को। और मैं अपने तमाम वीडियो में जो मैंने सैटर्न की सीरीज शुरू की है उसमें एक्सप्लेन किया है कि सैटर्न जो है, शनि देव जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को लेके धैर्य रख सकते हैं। उस चीज़ को हमें वो चीज़ तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम अपना पूरा का पूरा धैर्य दिखा नहीं देंगे और पूरा का पूरा लगन से उस चीज़ के प्रति नहीं लग जाएंगे। हार्डवर्क, पेशेंस एंड परसिवरेंस, ये 3 मंत्र जो है शनिदेव के, जो मैं अपने सारे वीडियोस में बता रही हूँ, तो नवम भाव में भी वो यही काम करेंगे। अब क्योंकि नवम भाव जो है वो भाग्य स्थान है, नवम भाव जो है वो हमारा हायर एजुकेशन है, हमारा जो हमें सीख मिलती है हमारे गुरु से, फादर हमारे पहले गुरु हैं, हमारा ऑल्सो पिलग्रिमेज है, जो तीर्थ स्थान पे हम जाते हैं, हम पिलग्रिमेज पे जाते हैं, तो उन सब पे कैसा ये फल देंगे। शनि देव इन जहाँ पे भी बैठते हैं उस चीज़ के हमें जो रिज़ल्ट मिलते हैं, हमें फल जो मिलता है वो हमें थोड़ी देरी से मिलते हैं, हम ये बात जानते हैं। तो हमें जो भी चीज़ें 9th हाउस की रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। पिलग्रिमेजेस हमारा 30s या मिड 30s के बाद हो पाएगा। हायर एजुकेशन के लिए हमें और ज़्यादा अपना डिटर्मिनेशन दिखाना पड़ेगा कि हम बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हैं और हम सच में उसको कामयाब होना चाहते हैं उसके प्रति। उसके अलावा जो हमें सीख मिलती है हमारे गुरु से, हमारे फादर हमारे पहले गुरु हैं, तो उसको हम चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। हम उसको लेके बहुत ज़्यादा अडिग होते हैं। अगर शनि देव आपके नवम भाव में होते हैं, हम जस्टिस को पसंद करते हैं। कहीं पे भी अगर कुछ भी, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है या फिर कोई कहीं पे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप लोग न्याय के लिए सरकार से गुहार कर रहे हैं, तो आप देखिए कि अगर शनि देव आपकी कुंडली के 9वें भाव में है तो आपका भले उस पर्टिकुलर एरिया से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन आप जस्टिस के लिए नेचुरली इंक्लाइन हो जाएंगे कि नहीं, यहाँ पे न्याय मिलना चाहिए। तो क्योंकि न्याय से इतना प्रेम होता है इन जातकों को या जातिकाओं को, जो कि शनिदेव जिनके कुंडली में नवम भाव में बैठते हैं, इसलिए उनको लॉ की पढ़ाई डेफिनेटली वो कर सकते हैं। खासकर प्रोफेसर तो आप डेफिनेटली बन सकते हैं अगर आपने ये तीनों चीज़ें जो शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं वो आपने दिखा दी, तो आप में बहुत ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल है कि आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं। नॉट जस्ट अ टीचर, नॉट जस्ट अ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, बट अ प्रोफेसर, अ डीन काइंड ऑफ, और इवन चेयरमैन ऑफ अ रेगुलेटरी बॉडी, यू कैन डू दैट। लॉयर बन सकते हैं आप, क्योंकि न्याय बहुत पसंद है। जज बन सकते हैं आप। सरकारी जॉब के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सरकारी जॉब के लिए, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि सरकारी जॉब के लिए हमें सूर्य भगवान की कुंडली में प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी, चंद्रमा भी देखना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है। अगर हमारा मन बहुत ज़्यादा चंचल है तो हम जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एक स्थिरता चाहिए होती है 3-4 साल तैयारी करने की, वो हम नहीं दिखा पाते, और हम उसमें हमारे में कमी तो कुछ नहीं रहती है, लेकिन हम वो डिटर्मिनेशन में हम फेल कर जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर शनिदेव आपके नवम भाव में है तो आप किसी भी फील्ड के प्रोफेसर बन सकते हैं। आपने इंजीनियरिंग की है क्योंकि आपके हाउस में, आपके कुंडली में ऐसा प्लेसमेंट है, तो उसके भी आप प्रोफेसर बन सकते हैं। आप लॉयर, जज, कुछ भी बन सकते हैं। सैजिटेरियस साइन के ओरिजिनली सैजिटेरियस साइन रिप्रेजेंट करता है 9th हाउस को, लेकिन आप हमेशा जो भी आप बने, आप बड़े जस्टिस पसंद
पसंद लोग हैं, न्याय प्रिय लोग हैं आप। मतलब आपको अपने घर में भी और समाज में भी, देश में भी, पूरी जगह आपको न्याय पसंद है कि भाई सबको बराबर मिले या किसी के साथ अन्याय ना हो। ये आप में नेचुरली इनबिल्ट क्वालिटी है शनिदेव क्योंकि 9वें भाव में है। शनिदेव क्योंकि 9वें भाव में है तो हम जानते हैं कि वो 3 उपच्य भाव को प्रभावित करेंगे। ये बड़ा ही रोचक है यहाँ पे कि वो जो है 11वें भाव को, तीसरे भाव को और छठे भाव को प्रभावित कर रहे हैं अपने 9वें भाव से। लेकिन हमें ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि ये तीनों जो भाव प्रभावित हो रहे हैं शनिदेव के 9वें भाव में रहने से, वो तीनों भाव उपच्य स्थान है। और उपच्य स्थान के बारे में हम एक बात जानते हैं कि ये समय के साथ अच्छे होते हैं, ग्रेजुअली इम्प्रूव्स विद टाइम इंग्लिश में कहते हैं। ये समय के साथ ही अच्छे होते हैं। 11वां भाव जो है वो हमारे बड़े भाई बहन का है, तीसरा जो भाव है वो हमारे छोटे भाई बहन का है। तो ये दूसरी रोचक बात ये हो गई कि ये अपने 9वें स्थिति से, अगर शनिदेव 9वें भाव में है तो उससे वो बड़े भाई बहन के घर को भी प्रभावित कर रहे हैं और छोटे भाई बहन को भी प्रभावित कर रहे हैं, कि घर को भी प्रभावित करें। तो हमारे जो हो सकता है कि रिश्ते शुरुआत में उनसे रहे वो उतने मतलब मधुर ना रहे इन द बिगिनिंग, मधुर या फिर इतने क्लोज बॉन्ड ना हो, क्योंकि सैटर्न इज डिस्टेंट, सैटर्न थोड़ा रिलेशन में दूरी देता है। तो जो नज़दीकियाँ आएंगी वो हो सकता है कि मिड 30s या 30s ऑनवर्ड्स आने लगे, एक दूसरे को लोग समझने लगे, भाई बहन जो बड़े हैं या छोटे। 11वां भाव से हम अपना इनकमिंग गेन्स भी देखते हैं, हमारा अपना लाभ भी, जो हमारी आने वाली आमदनी है उसको भी हम देखते हैं। तो इसीलिए शनि देव से जो भी हमने 9वें भाव में हायर एजुकेशन लिया है, हमें अब वहाँ पे 11th हाउस क्योंकि नेटवर्किंग का भी है, इनकमिंग गेन का भी है, तो उससे हमें लाभ मिलता है, लार्ज एसोसिएशन से हमें लाभ मिलता है। और इसके अलावा ये तीसरी दृष्टि के बारे में हो गया शनिदेव की। 7वीं दृष्टि से वो तीसरे भाव को देख रहे हैं जो कि छोटे भाई बहन का है। छोटे भाई बहन के अलावा ये हमारे करेज, हमारे विल पावर, हमारे रिटन कम्युनिकेशन स्किल का भी है। तो रिटन कम्युनिकेशन स्किल, विल पावर और करेज के लिए हमें वो सारी चीज़ें दिखानी पड़ेगी जो शनिदेव पसंद करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन अगर आपको इम्प्रूव करना है, आप चाहते हैं कि आप ऑथर भी बन सके, या आप प्रोफेसर बन गए हैं, आप चाहते हैं कि आप पेपर लिखें, आपका पेपर पब्लिश हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो शनिदेव की वो जो तीनों रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, तभी हो पाएगा। शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि से छठे भाव को प्रभावित करेंगे, और जो छठा भाव है वो एक दुष्टाना स्थान है, वो एक मैलेफिक हाउस है, फेमस है ना दुष्टाना भाव, लेकिन ये भी एक उपच्य स्थान है और इससे डेली वर्क लाइफ भी देखते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि, और ये डिस्प्यूट, लिटिगेशन और डिजीज़ का भी घर है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम अगर जो दूसरे लोग परेशानी में हैं, ऑब्स्टिकल में हैं, परेशानी में हैं, या कुछ उनके साथ ऐसी कुछ बात हो गई है जिसमें अगर हम उनकी सहायता करें, हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करें, तो उनको फ़ायदा होगा और उससे हमें भी फ़ायदा होगा। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि जा रही है छठे भाव में, इसका ये मतलब है। तो हमने देखा कि कैसे शनिदेव 9वें भाव में रह करके 11वें भाव, तीसरे भाव और छठे भाव को प्रभावित कर रहे हैं। शनिदेव के जो मंत्र हैं आपको ऑलरेडी सारे पता है कि 3 ही मंत्र हैं, हार्डवर्क, पेशेंस एंड परसिवरेंस। बहुत कठिन परिश्रम, बहुत धैर्य और एक लगन, ऐसी लगन जो कि किसी भी डिस्ट्रैक्शन से इधर उधर नहीं होती है, वैसी लगन। तो आपको शनिदेव ऐसा रिवॉर्ड करते हैं कि फिर आप अपने फील्ड के लेजेंड बन जाते हैं, ये डेफिनेटली है। उसके अलावा अगर आपकी कुंडली में शनिदेव 9वें भाव में है
तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपके इससे रिलेटेड कोई सवाल हैं, क्या वो किसी प्लैनेट के साथ बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं। अभी मैं ये जब सीरीज़ समाप्त कर दूँगी, शनिदेव की सीरीज़ हम चलते चलते नवम भाव तक पहुँच गए हैं महादेव की कृपा से। और जैसे ही हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम शनिदेव के डिफरेंट साइंस में करेंगे कि एरीज़ में क्यों नीच होते हैं, और फिर पाइसेस तक हम जाएंगे। उसी तरह फिर हम नक्षत्र करेंगे कि शनिदेव अश्विनी में कैसे रहते हैं और रेवती में क्या होता है। तो महादेव की कृपा से हम सब कर पाएँ ये सारी चीज़ें। और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो महादेव का सावन का बहुत ही शुभ महीना चल रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी साधना कर रहे हैं। और शिव जी के लिए शिव जी की अगर आप आराधना करते हैं पर्टिकुलरली, तो शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। वो आप अगर शनिदेव की आराधना नहीं किया आपने, और आपने सिर्फ अपने कर्म किए, लाइक अपने सिर्फ हार्ड वर्क, पेशेंस, परसिवरेंस किया, और शिव जी की पूजा कर लिया आपने सावन के महीने में, ओम नमः शिवाय कह दिया, शाम बस सदाशिव कह दिया, या फिर कर्पूर गौरम वाला मंत्र कह दिया। तो कोई भी जो एक आपको मंत्र आता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे मम भवानी सैतम नमामि, जो भी आता है गायत्री मंत्र जो है, तो वो महादेव का, तो आपने कुछ भी पढ़ दिया तो उससे शिव जी का तो मंत्र पढ़ा है आपने, पर शनिदेव बड़े खुश हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनके इष्ट है, वो एकदम इष्ट है शनिदेव के। मैं आपको एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी सुनाऊंगी अगले वीडियो में, जैसे कि कैसे जब शनिदेव का बर्थ हुआ था तो उसमें महादेव का क्या योगदान है। ऑफ कोर्स वो जो शनिदेव हैं वो सूर्य भगवान और माता छाया के बेटे हैं, लेकिन कैसे इसमें शिव जी का बहुत बड़ा रोल है। तो शिव जी उनके इष्ट हैं। अगर आपने महादेव की पूजा कर ली सावन के महीने में, तो शनिदेव आपसे बहुत खुश हो जाएंगे, और आपको वो सारी चीज़ें जो चाहिए आपको अपने रिजल्ट अचीव करने में, वो आपको एक तरह से वरदान में दे देंगे। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, और इन केस लगा तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें, क्योंकि मैं जब भी सैटर्न से रिलेटेड कोई वीडियो डालूँगी तो आपको ज़रूर उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप का वो वीडियो मिस नहीं होगा। और मैं अभी सैटर्न पे मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही हूँ, और अपनी एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद भी मैं सैटर्न को काफ़ी ज़्यादा मैं उस पर डीप रिसर्च करती रहती हूँ। तो सैटर्न से रिलेटेड आपके अगर कोई भी सवाल है, आप 7.5 से गुज़र रहे हैं, या फिर आप सैटर्न की महादशा से गुज़र रहे हैं, या फिर धैया है शनिदेव की, या कंटक शनि, कुछ भी आपके सवाल हैं, तो आप ज़रूर मुझसे ज़रूर पूछें। आप मुझे इस वेबसाइट और ईमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन केस आप सिर्फ यहीं पे कमेंट करके अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का जवाब देती हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सैटरडे को या फिर संडे को कुछ फ्री कंसल्टेशन करूँगी, और उसमें वो बिल्कुल भी फ्री रहेगा, और वो एक तरह से किसी के लिए कोई फेवर नहीं रहेगा, वो इनफैक्ट एक ग्रैटिट्यूड है, जो कि मैं मतलब आई एम जस्ट सो थैंकफुल टू गॉड। मैं भगवान का एक तरह से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये ज्योतिष जो है वो ईश्वर की ज्योति है। तो अगर ये मुझे थोड़ी बहुत भी मैंने सीख ली है, और मैं आगे ये अगर अपना मैसेज पहुँचा पा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों की और ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करूँ। और अगर कोई मुझसे जैसे सवाल नहीं पूछ पा रहा है बिकॉज़ उनको इनकम का कुछ रिस्ट्रेंट है, क्योंकि कई बार होता है, तो वो मुझे सैटरडे या संडे मैं भी आपको बताऊंगी कि सैटरडे या संडे में से कोई एक दिन हम चुनेंगे, और जिसमें मैं आपको अपना डिटेल्स बता दूंगी, जिसमें आप मुझे फ्री कंसल्टेशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और महादेव का नाम लेकर के, माँ पार्वती का नाम लेकर के हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और शनिदेव का सबसे बड़ा जो योगदान है हमारी कुंडली में, कि वो हमारे को हेल्प करने वाले हैं, हमारे जो प्रीवियस कर्मा है उसको पे बैक करने में, क्योंकि कोई और प्लैनेट नहीं करता वो काम। तो आप इस तरह से मेरा चैनल देखते रहिए और मुझसे जुड़ते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम वेरी आई फील वेरी लकी। मुझे बहुत
अच्छा महसूस होता है, भाग्य महसूस होता है। अपने 9वें भाव की बात की, मुझे बहुत भाग्यशाली मैं अपने आप को महसूस करूँगी अगर मैं आपकी लाइफ में, आपके जीवन में एकदम थोड़ा-सा भी कुछ शनि देव से रिलेटेड नॉलेज अगर ला पाई तो आई विल जस्ट फील कि हाँ, शायद मैंने जो ज्योतिष की पढ़ाई की है या मैं कर रही हूँ या आगे की जो रिसर्च कर रही हूँ, वो उसको मैं जस्टिस कर पा रही हूँ। शनिदेव क्योंकि न्याय के देवता हैं और वो भी हम सब पे कृपा हमेशा बनाए रखें। और आप इसी तरह से मेरे से जुड़ते रहिए और डोंट फॉरगेट कि आप इसको, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, जिनकी भी कुंडली में आपको लगता है कि शनि देव थोड़े प्रबल हैं और शनि देव की उन पे दृष्टि है या लगन भाव पे है, चंद्रमा पे है, या उनकी कोई महादशा चल रही है शनिदेव की या 7.5 चल रही है, तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और घंटी बजा दें ताकि आपको हमेशा पता चल जाए कि जब भी मैं नया वीडियो डाल रही हूँ। और क्या, बस थैंक यू सो मच एक बार फिर से जुड़ने के लिए। मैं अभी अगला वीडियो शनिदेव 10वें भाव में कैसा फल देंगे। 10वां भाव को वो रूल भी करते हैं हमारे, हम जानते हैं 10वां और 11वां भाव वो उनका भाव है मकर की राशि से और कुंभ की राशि से, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस को वो रूल भी करते हैं। एक्वेरियस को राहु महाराज भी को रूल करते हैं, बट कैप्रिकॉर्न तो उनकी खुद की राशि है। तो कैसा फल देंगे अगर शनिदेव आपके 10वें भाव में बैठेंगे, जानने के लिए आप ज़रूर देखिए नेक्स्ट वीडियो। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे वीडियोस इंग्लिश हिंदी में बना दूँ ताकि जो इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो इंग्लिश में देख सकें और हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में देख सकें। मैं कोशिश करूँगी कि आई विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस, पर कभी कभी हो सकता है कि ऐसा नहीं हो पाए, क्योंकि शुरुआत में आप देखेंगे जब मैंने चैनल अपना स्टार्ट किया था तो मैं सिर्फ इंग्लिश में वीडियोज़ बना रही थी, तो ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं दोनों भाषाओं को हमेशा आगे लेकर चलूँ। और आप क्या चाहते हैं आप मुझे ये बता सकते हैं कमेंट में। और थैंक यू वंस अगेन मेरे से जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा।